प्रभु मेरे द्वारे पर एक कुआं हो जाए। मैंने सोचा मेरे यहाँ सभी दोस्तों भागवत कथा सुनते हैं, लाइव में आए। मेरे द्वार पर एक कुआं हो जाए। भगवान ने कहा जाओ ऐसा ही होगा। वापस आया तो देखा मेरे यहाँ एक कुआं, पड़ोसी क्या डबल कुआं। अब भी संतुष्ट नहीं हुआ, फिर भगवान को याद किया। भगवान जब प्रसन्न हो गए अब क्या चाहिए? क्या मेरी एक आंख फूट जाए, कहा मेरी एक टूटेगी पड़ोसी की दोनों फूट जाएगी। बस लौट कर आया तो पड़ोसी की दोनों फूट गई और समय का कालांतर बीता और दोनों लोग कुएं में गिरे और जय जय सीताराम। जरा विचार करो, भगवान का दर्शन तो मिला लेकिन लाभ नहीं उठा पाया पहले। तो ये जो संसार की है ना, लोग ईर्ष्या में मरे जा रहे हैं प्यारे। जब तक ये मत्सर, अभिमान और अहंकार प्यारे नहीं छूटेगा, परमात्मा मिलने वाले नहीं। तापत्रयो न मूलनम, जो तीनों प्रकार के तापों को ना मिलने वाला है, तीनों प्रकार के तापों को मिटाने का सामर्थ्य है, ऐसे गोविंद को ना प्रणाम करते हैं। तीसरा अर्थ आया ना कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादयमृत दर्शनयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसकारो भाव का। तीसरे श्लोक में कहा निगम कल्प तरोर गलितम फलम। महाराज ये भागवत क्या है? का ये वेद, का ये पका हुआ फल है। अच्छा महाराज, तो ये पका हुआ फल है ना, तो ये पिलपिला हो गया होगा, नीचे गिरा है तो फूट गया होगा। का नहीं, इसमें ये फूटने वाला नहीं, ये डाली बाई डाली, शाखा बाई शाखा से आया है। कहा अच्छा ये कैसे आया? कहा ये श्रीमन नारायण की डाली से अटका है, ब्रह्मा जी के डाली पर अटक गया। ये ब्रह्मा जी के डाली पर अटका है और नारद जी के डाली पर अटक गया। नारद जी के डाली में अटका है, व्यास जी के डाली पर अटक गया और व्यास जी के डाली से लटका है। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को प्रिय यही कहा महाराज बड़ी सुंदर वर्णन की। कहते निगम कल्प तरोर फल न, ये पका हुआ फल है ना, तो इसमें गुठली जरूर होगी। का नहीं, रसिका बहु भाव का, इसमें तो केवल रस ही रस है। कहा महाराज जरा विचार करो, यही भागवत की कथा है। मैं 12 मास पिया करता हूं, कब तक पिए? कहा भू भाव का, पीते पीते जब तक लय ना हो जाए। और कथा सुनने वाला ये सुन कह देगा ना कि हमने बहुत कथा सुना है, उस समझ लो प्यारे उसने कथा सुना ही नहीं। तो तुलसी बाबा लिखते हैं रामचरित्र जी सुनत अगाही, रस विशेष जाना तिन नाही। प्यारे उस कथा के रस को ना उसने जाना ही नहीं है। इसलिए प्यारे पीते रहो जब तक पीते पीते ना लय ना हो जाए। और ऐसी कथाओं ना, पावन कथा को ना पीते रहो। का महाराज है नीम सारण की ना 1000 वर्ष का ना एक सत्र चल रहा है और सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को ना संवाद के माध्यम से कथा सुना रहे हैं। आज सौनक जी ने ना 6 प्रश्न किए हैं सूत जी महाराज से और इन्हीं प्रश्न के 6 प्रश्न के माध्यम से पूरी श्रीमद् भागवत की कथा ही है। आज सौनक जी ने सूत जी से 6 प्रश्न किए हैं। सौनक जी ने कहा प्रभु मेरा प्रश्न ये है ना, पहला प्रश्न कि प्राणी मात्र का ना कल्याण कैसे होगा? जिस धरा पर रहने वाले लोग हैं, इन प्राणी मात्रों का कल्याण कैसे होगा? दूसरा मेरा प्रश्न ये है ना कि शास्त्र बहुत है लेकिन मनुष्य के पास समय नहीं है। समस्त शास्त्रों का सार क्या है? मेरा दूसरा प्रश्न है। प्रभु
तीसरा प्रश्न मेरा ये है ना, ये तो भगवान सर्व सामर्थ्य जगदीश्वर है ना, उनके इशारे पर जब एक पत्ता हिलता है तो भगवान अवतार क्यों लेते हैं? जब भक्तों को राक्षस परेशान करे, भगवान इशारा दे, राक्षस खत्म हो जाए, तो भगवान का अवतार क्यों होता है? जब उनकी इच्छा मात्र से संसार का ना लय होता है, पालन होता है, संहार होता है, तो परमात्मा का अवतार क्यों होता है? और महाराज चौथा प्रश्न मेरा ये है ना कि भगवान का अवतार हुआ तो अवतार कितने हुए? और मेरा पांचवा प्रश्न ये है ना, जीवन का परम लक्ष्य क्या है? और इस संसार को जब न धर्म की स्थापना कर कर भगवान चले गए ना, धर्म किम शरणम गतः, ये धर्म किसके शरण में गया? प्रभु ये 6 प्रश्न मुझे बताने की कृपा करें। सूत जी महाराज गर्द हो गए कि किम प्रिया शास्त्र सारा कम वा स्वतारम प्रयोजन किम वर्षवावतारश्च धर्म कम शरणं गता। इन्हीं 6 प्रश्नों पर न सूत जी महाराज कथा को सुनाना प्रारंभ कर दिया। सूत जी महाराज सुखदेव भगवान के ना 2 श्लोकों में ना बड़ी सुंदर स्तुति को आया है कि यम प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं कि द्वैपायनो विरह कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानुतोस्मि। कहा कि ऐसे विरक्त जो जन्म लेते ही संन्यास के लिए ग्रहण कर गए, वेदव्यास पीछे से दौड़ रहे हैं, आगे आगे बेटा जा रहा है, पीछे से पिताजी जा रहे हैं, बेटा लौट आओ, बेटा लौट आओ, बेटा लौट आओ। जंगल में से आवाज आ रही है, कौन से बेटा? किसको बेटा मान रहे हो? यहाँ पर सूत जी ने स्वर्णकारी ऋषियों को न परीक्षित की कथाओं का वर्णन सुनाया। ये सुखदेव भगवान का जन्म की कथा सुनाई कि सुखदेव भगवान का ना जन्म कैसे हुआ। कहते एक बार की बात है ना, गोलोक धाम में राधा रानी के गोद में सुखदेव भगवान खेल रहे थे। एक दिन राधा रानी ने कहा, जानते हो तुम धरातल पर चले जाओ और जाकर भगवान के कम से कम नाम का प्रचार प्रसार तो करो। काम मैं वहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये आपकी जो माया है ना, माया आपकी बड़ी ठगिन है, बड़ी नाच नचाती है, वहां पर मैं नहीं जाऊंगी। जैसे जमीन पर बालक जन्म लेता है ना, पहला शब्द बालक का यही रहता है ना, कहां कहां कर कर बालक रोता है, क्योंकि जीव में ना शास्त्र कहता है मरते समय और जन्म के समय ना, जन्मत मरत दुसाह दुख हो प्यारे, बड़ा दर्द होता है। हजारों हड्डियों पर ना, हजारों वृक्षों का मारने का जो दर्द होता है ना, एक एक हड्डियों पर दर्द होता है जन्म के समय में। कम मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपके जैसे जमीन ये माया मुझे छोड़ेगी नहीं कि भूमि पर ढावर पाने और जिम जीम ही माया लिपटाना। ये आपकी माया लिपट जाएगी, मैं नहीं जाऊंगा। राधा रानी ने कहा, मैं कह रही हूं ना, माया नहीं छुएगी तुम्हें। एक दिन की बात है, नारद जी महाराज कैलाश पर्वत पर पधारे। बाबा भोलेनाथ ना सुबह का समय है, स्नान ध्यान करने के लिए गए हैं। मैया पार्वती ने आसन लगाया, गुरुदेव को प्रणाम किया, चरण प्रसादन किया, स्वागत किया। मैया पार्वती ने कहा, बाबा आजकल आप आते नहीं हो, क्या बात है? नारद जी ने कहा, देवी इसलिए नहीं आती ना, आजकल का जो प्रेम हो गया है ना, प्रेम अब केवल दिखावे का है। सच्चा प्रेम कोई करता ही नहीं, केवल दिखावे का होता है प्रेम।
मैया पार्वती ने कहा, गुरुदेव ऐसा मत कहो आप, हमारे स्वामी जी ना ध्यान लगाते हैं, जिन परमात्मा की झांकी का दर्शन होता है ना, हमारे भगवान आकर, हमारे स्वामी आकर मुझसे जरूर बताते हैं। अरे कहा जाता है ना कि जो गुरु मंत्र मिलता है ना, वो भी किसी को नहीं बताना चाहिए। अरे हमारे स्वामी तो इतने सीधे हैं ना, नाम ही उनका ना भोले है, वो भी आकर बता देते हैं। नारद जी ने कहा, अच्छा देवी, तो आपस में बड़ा मंजस है, बड़ा प्रेम है। कहा हाँ गुरुदेव। नारद जी ने कहा, तो देवी तुम्हें एक पता होगा। कहा क्या? कहा जो मुंडों की माला पहन रखे हैं, उसको तो पता ही होगा किसका है। मैया पार्वती चुप हो गई। मैया पार्वती ने कहा, हाँ ये तो नहीं बताया मुझे। नारद जी ने कहा, खाक प्रेम करते हैं, यही प्रेम करते हैं जिसको 24 घंटा 1 सेकंड नहीं छोड़ रहे हैं और आपको जानकारी ही नहीं, यही प्रेम है। मैया आप जानो आपका काम, मैं तो चला बाबा हूं ना मैं। रास्ते में भोलेनाथ मिल गए। नारद जी ने कहा, बाबा जाओ, मैया आपकी इंतजार कर रही हैं। लौट कर जैसे बाबा आए कैलाश पर्वत पर ना, मैया से कहा, लाओ देवी जरा आसन का मंडल लाओ ना, संध्या बंदन करें। मैया पार्वती ने कहा, वह धरा है कमंडल और आसन उठाकर पूजा पाठ कर लो अपना। भोलेनाथ समझ गए बाबा आए थे, नारद बाबा कुछ कर ही गए। क्या हुआ देवी, कुछ तो बताओ क्या हुआ। अरे कहा बताना क्या है, हमें लगता था ना कि आप ऊपर से काले हो लेकिन अंदर से भी आप काले हो, कपटी हो ना। भोलेनाथ ने कहा, देवी क्या बात कर रही हो तुम, ऐसा सत्य क्यों कह रही हो, किस चीज का कपटी हो, क्या बात में आपसे छिपाया। मैया पार्वती ने कहा, भगवान एक बात बताओ, जिसको आप हमेशा धारण कर रहते हैं मुंडों की माला, ये आप मुझे नहीं बताए किसकी माला है। भोलेनाथ ने कहा, देवी यही तो हमारे आपकी प्रेम की निशानी है। मैया पार्वती ने कहा, मतलब? अरे का मतलब यही है, जितने बार अवतार लेती हो, शरीर को धारण करती हो, छोड़ देती हो, आपकी ही मुंडों की माला में पिरोकर याग में धारण कर लेता हूं। मैया पार्वती ने कहा, अरे बाबा तो आप तो महाकपटी निकल गए। अरे बाबा कौन सी बूटी पी रखी है कि आप मरते नहीं, मुझे बार बार मरना पड़ता है। भोलेनाथ ने कहा, देवी मैंने एक अमर कथा को पिया है। मैया पार्वती ने कहा, भगवान क्या उस कथा को आप मुझे नहीं पिला सकते हो कि आप चलो। मैया पार्वती भगवान भोले एक गुफा की ओर गए। गुफा में बैठकर भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी मैं कथा तो जरूर सुनाऊंगा, लेकिन जब मैं कथा सुनाता हूं ना, मेरी समाधि लग जाती है तो 88,000 वर्षों तक लगी ही रह जाती है। इसलिए देवी हम कैसे जानेंगे आप कथा सुन रही हो, क्या कर रही हो, मेरा तो समाधि लग जाएगी। भोलेनाथ ने कहा, देवी एक काम करना पड़ेगा तुम्हें। क्या करना पड़ेगा भोलेनाथ? काग को हुकारी बढ़ेगा, हूं हूं की आवाज आपको बोलना पड़ेगा। मैया पार्वती ने कहा, ठीक है भगवान मैं हुकारी भरूंगी। भगवान भोलेनाथ ने मंगलाचरण किया और नेत्र को बंद किया। नेत्र को बंद करने के बाद उस अमर कथा को सुनाना प्रारंभ कर दिया। अमर को उस कथा को सुनाया। चौथे दिन तक मैया पार्वती हूं हूं की आवाज बढ़ती जा रही है, कथा सुनती जा रही है। 24 घंटा कथा चल रही है। चौथे दिन की कथा हुई। भगवान कन्हैया का अवतार हुआ, खूब बधैया हुआ, खूब गीत गाया गया, खूब लड्डुआ बटा। और महाराज चौथे दिन की कथा जैसे ही पार कर रही है, मैया पार्वती को झपकी लग गया। उसी गुफा में ना एक तोता का अंडा था, धीरे धीरे बढ़ गया। वो तोता बोलने लगा और जैसे ही जयकारा लगाया, मैया पार्वती की नींद खुल गई। मैया पार्वती ने कहा, भगवान
बड़ा सुंदर आपने भजन गाया, सोहर गाया, बड़ा लल्ला हुआ। वृंदावन में, मथुरा में ना, गोकुल में बड़ा हल्ला हुआ। प्रभु क्या भगवान का विवाह हुआ नहीं हुआ? भोलेनाथ ने कहा देवी विवाह की बात करते हो? अरे कौन कहे विवाह की बात? लोग एक विवाह करते, भगवान 16,108 विवाह किए। आप देवी पूछती हो विवाह नहीं? हमने विवाह हुआ तो कराया। क्या देवी आपने कथा नहीं सुना? मैया पार्वती ने कहा भगवान मैं सो गई। अच्छा। भोलेनाथ ने कहा देवी तुम एक बात बताओ, ये हुंकारी कौन भर रहा था? यदि आप सो गई तो हुंकारी कौन भर रहा था? ध्यान लगाकर देखा तो एक तोते का बच्चा है। भगवान ने अपना त्रिशूल उठाया। उधर वेदव्यास की जो पत्नी है बिटका देवी ना, चौथा कौन आ गया है लेकिन अभी गर्भ धारण नहीं हुआ है। और जब गर्भ धारण नहीं हुआ ना, उसने सोच रही है क्या करना है। सुबह का समय है, प्रातःकालीन, और स्नान करने के बाद ना सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दे रही है। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ सभी लोगों को देना चाहिए। जैसे अर्घ दे रही थी, मंत्र को पढ़ रही थी, मंत्र पढ़ते हुए जैसे सूर्य को अर्घ दे रही थी, उधर से तोता आ रहा, इधर से भोलेनाथ लेकर त्रिशूल मारने के लिए दौड़े। एकांत में आकर देखा इधर बिटका देवी अर्घ दे रही है। छुपने के लिए कहीं स्थान नहीं जम पाया तो बिटका देवी के मुख में ही प्रवेश होकर पेट भी आ गया। लेकिन भोलेनाथ मार देना चाहते थे। भगवान ने, भोलेनाथ खड़े होकर त्रिशूल को पकड़ लिया। जब वेदव्यास ने पकड़ लिया त्रिशूल को, कहा अरे ये क्या कर रहे हो भोलेनाथ? आप कर क्या रहे हैं? इनके अंदर में एक चोर घुस गया है, उस चोर को ना मैं मार देना चाहते हैं। उस चोर को मैं छोड़ने वाला नहीं। का प्रभु कौन सा चोर है? आपकी क्या चोरी किया है? का मेरी एक अमर कथा को चुरा लिया है। ये जजमान बैठकर, सामने बैठकर, प्रत्यक्ष बैठकर सुनता तो नहीं, इसने छुपकर इस कथा को सुना है, इसलिए ये दंड का अधिकारी है। वेदव्यास जी ने कहा बाबा जरा अपनी आंख खोलो। जब इसने अमर कथा को पी ही लिया है तो क्या ये मरेगा? तब जाकर भोलेनाथ का होश आया, अरे तो अमर कथा पी लिया है, मरने वाला नहीं मेरे त्रिशूल से। सुखदेव भगवान का अवतार हुआ। ऐसे सूत जी महाराज ने सुखदेव भगवान की जन्म की कथाओं को सुनाया है। 2 श्लोकों में बड़ा सुंदर है भजन किया। कहते हैं ना लोग माया को ही भजते हैं ना। सुबह हुआ नहीं, कहां से धन आना है ना, लोग विचार करने लगे कहां से आएगा। चोरी कर कर आए, छीन कर आए, झपट कर आए, बेईमानी कर कर आए, कहीं से लाना ही लाना है। इसलिए कभी कहता है कि माया को सब कोई भजे और माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजे तो माया चेलिन होए। का प्यारे उस माधव को भजो, और जब माधव भजोगे ना तो ये जो माया है ना, माया तो आपकी चेलिन हो जाएगी। माधव को भजना चाहिए, माया को भजने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। कामनया का दो पुष्टोयम भगवत लोक मंगलम। आपने जो ये प्रश्न किया है ना, सकल लोक जग पावन गंगा, ये जगत कल्याण करने वाला प्रश्न है। आपने पूछा है ना जीवन मार्ग का परम धर्म क्या है, तो प्यारे सुन लो। कहा कावे पुंसा परा धर्मा यो भक्ते न चोचले अहेतु क्या प्रतिहेता यथात्मा स प्रसीदते। का प्राणी मात्र का धर्म केवल इतना है कि
केवल भगवान के चरणों में प्रेम करना, वो भी निष्काम प्रेम, कपटी प्रेम नहीं कि सुबह 2 अगरबत्ती जलाते हैं लेकिन कितना आर्डर है, 2 रुपए की अगरबत्ती लेकिन लाख रुपए की ऑर्डर कर रहे हैं, भगवान मेरा काम बना देना। कहा इसमें निष्काम भक्ति, जब प्यारे निष्काम भक्ति करोगे ना तभी परमात्मा रिझने वाले नहीं। ये कामना भक्ति करने से कोई मतलब ही नहीं है। कहा जिस पैसे एक परदेश से गया हुआ एक पत्नी का ना, पति परदेश चला जाए और परदेश से पता चले आज आ रहा है, उस पत्नी का विरह क्या होगा। जब उस सच्ची लगन से लगाओगे ना तो परमात्मा मिलेगा तुम्हें। का जैसे माँ होती है ना, बच्चों को स्तन दूध पिलाती है, कहीं दांत लग जाता है तो क्या बच्चों को मार देती है। बिना स्वार्थ के ना बच्चों को सर्वप्रथम माँ पालती है। कहा निष्काम प्रेम जैसे करती है उससे भगवान के चरणों में ना निष्काम प्रेम करना चाहिए और तभी भगवान मिलते हैं। कहा महाराज ऐसे धीरे धीरे ना संसार की जब तक आसक्ति नहीं छूटेगी ना आपका भगवत प्रेम जागेगा नहीं, और सब कुछ छोड़ देंगे ना तभी जाकर परमात्मा मिलते हैं। उस परमात्मा रूप का पति का वर्ण हर लोगों को करना ही चाहिए, क्योंकि इस संसार में पति के सिवा कोई दूसरा पुरुष है ही नहीं। स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु हो, सारी जगत स्त्री ही है, पुरुष है तो केवल वो परमात्मा ही परमात्मा है। इसलिए उस परमात्मा को ना सच्चा पति मानकर भजना चाहिए। इसलिए मानो जीवन की शास्त्रों में ना बड़ी महिमा गाई गई है, क्योंकि पशु चाहे कि हम भजन कर लें तो क्या पशु भजन कर सकता है? कदापि नहीं कर सकता है। इसलिए संसार है 84 लाख योनियों में ना भटकने के बाद कहीं प्यारे मनुष्य की योनि मिलती है, और ये मनुष्य की योनि प्यारे पाने के बाद ये हाय हाय करने में जीवन व्यतीत तो हो गया तो ये जीवन व्यर्थ है प्यारे। इसलिए बाबा लिखते हैं ना कि बड़े भाग मानुष तन पावा, मानुष तन। तो प्यारे ये मनुष्य का जो तन है ना बड़े भाग से मिलता है, और ये एक ही ऐसा है कि जो अपने जीवन को सुधार सकता है। अगली योनि क्या मिलनी है, इस जीवन से हम उसको सुधार सकते हैं। और बाबा फिर लिखते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई न जेहि परलोक समारा। मनुष्य की योनि पाकर जो जीवन को संवार नहीं लिया उसको धिक्कार है। कहा महाराज स्वर्ग के दरवाजे पर ना एक बहुत बड़ा ताला लटका हुआ है, और उस ताला की चाबी जो ना केवल मनुष्य के पास ही है, और 84 लाख योनियों में किसी के पास नहीं है। एक चाबी तो है केवल मनुष्य के पास, वो भक्ति रूपी चाबी है, और लगाओगे ना तो स्वर्ग का दरवाजा पहले खुल जाएगा। इसलिए कभी भी चलते फिरते उठते जागते कभी भी समय मिले तो परमात्मा को याद करना ही चाहिए। इसलिए तुलसी बाबा लिखते ना कि भाई भाई अनख यालस हूं और नाम जपत मंगल दिस दस हूं। क्या रे उसका जो काम है ना वो आप किसी भी प्रकार को आपका तारक जिसमें शक्ति है ना मंत्र में, सोते जागते उठते बैठते चलते कहीं भी रहो जपते रहो प्यारे, और जपते ही उसका कल्याण हो जाएगा। एक ऐसी बुढ़िया माई थी, बहुत अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, चौथापन आ गया। और जब चौथापन आ गया उसने सोचा कुछ नहीं किया है, मैं कुछ पढ़ी लिखी भी नहीं हूं, क्या नाम का उच्चारण करूं, मैं किससे सलाह लूं।
उसने सोचा गांव के जो मुखिया होते थे ना, जानकार होते थे, तभी ना गांव के मुखिया बनाए जाते थे। कहा क्यों ना चले मुखिया के पास कुछ पूछ लें। वो बुढ़िया माई आई ना, मुखिया जी कहीं बाझे हुए थे, कहीं बारात जा रही थी, कहीं घर का जो गोबर था खेत में ले जाना था, आपस में ना बात कर रहे थे कई लोग। बुढ़िया माई ने कहा है मुखिया जी कुछ हमें बात बता देते ना तो हमारा भी मार्गदर्शन हो जाता कभी परमात्मा मिलने का। कौन सा मंत्र ऐसा है कि परमात्मा मिल जाते हैं, क्या जपना चाहिए? कई बार जब बुढ़िया पूछी ना, मुखिया तो बेचारे बेसत थे अलग में। मुखिया को आया क्रोध, एक छोटा सा चौपाई बना दिया, कहा हड़िया गोबर परात में शोभा गए बारात में। बेचारी रटने लगी, हड़िया गोबर परात में शोभा गए बारात में। रास्ता में जपते जपते जाने लगी, अपने कुटिया पर पहुंची और जप रही है। भगवान इधर से विचरण कर रहे हैं लक्ष्मी महारानी के साथ। लक्ष्मी महारानी ने कहा अरे ये बुढ़िया किसकी नाम जप कर रही है? भगवान ने कहा मेरा नाम ले रही है। लक्ष्मी महारानी ने कहा ये कब से तुम्हारा नाम पड़ गया? अरे ये नहीं जप रही है आपका नाम। भगवान ने कहा नहीं मेरा ही नाम जप रही है। लक्ष्मी महारानी ने कहा मैं नहीं मानने वाली। भगवान ने कहा नहीं मानने वाली, जाकर पूछ लो। लक्ष्मी महारानी ने गए बुढ़िया के कुटिया में और उस बैठकर जप रही है, हड़िया गोबर परात में शोभा गए बारात में, हड़िया गोबर परात में शोभा गए बारात में। लक्ष्मी महारानी ने कहा है बुढ़िया मैया ये किसकी जाप कर रही है? उतनी तेज मैया और जप रही है, हड़िया गोबर परात में शोभा गए बारात में। उसने सोची भी इसके बताने चक्कर में भूल न जाए मंत्र। वो तो बेचारी सीधी साधी कुछ जान नहीं, उसने सोचा ये मंत्र है। जब जा रही है, जब लक्ष्मी महारानी बार बार पूछती जा रही है, बार बार पूछती जा रही है, बुढ़िया माई को आया क्रोध, कहा किसका नाम जे तोरे भटार के नाम जपिता है। लक्ष्मी महारानी पीछे पैर उठा के कही राम राम। चलो प्रभु, कहा रे क्या हुआ? अरे कुछ तो बताओ। अरे कहा हुआ क्या? अरे कुछ तो बताओ महारानी। अरे कहा रे बुढ़िया माई त्रिकालदर्शी तो जान गई कौन है हम, वो तो समझ गई लक्ष्मी महारानी। प्रभु बताइए आपका नाम जप कर रही है। तो कहा प्रभु भाई अनख याल सहो और नाम जपत मंगल दिस दसहु। आग का काम है जलाना, चाहे छोटा बच्चा अनजान में डाल दे तो भी जलाएगी, जानकर हाथ डाल दो फिर भी जलाएगी। उसका जलाने का काम है, वो जलाएगी ही जलाएगी। इसलिए प्यारे मंत्र में वो शक्ति है, वो आपको कल्याण करेगा ही कल्याण करेगा। इसलिए ना हर क्षण में जब अवसर मिले ना तो परमात्मा को ना जपना चाहिए। क्योंकि मनुष्य के जो शरीर है ना, स्वस्थ मनुष्य 24,600 बार 24 घंटे में सांस लेता है। और 24,600 बार ये सांस ना प्यारे व्यर्थ न जाने पाएगा। इसलिए हर क्षण परमात्मा को याद करना चाहिए। हरि जप ले, हरि जप ले, हरि जप ले, नामों का जय जय जप ले, हरि जप ले, हरि जप ले का मौका है। हरि जप ले, हरि जप ले, हरि जप ले का मौका है। अभी जप ले, अभी जप ले, अभी जप ले का मौका है। अभी जप ले, अभी जप ले, अभी जप ले का मौका है। काली सेवा जय हो।
कहा केवल मनुष्य का परम धर्म केवल एक ही है कि हर क्षण में परमात्मा को याद करना चाहिए। दूसरा आपका प्रश्न है ना, भगवान के ना अवतार कितने हुए? तो भगवान के 24 अवतार हुए। कली का अवतार लेकर 24 अवतार हुए। सौनक जी ने पूछा, महाराज जिस भागवत की कथा आप मुझे उपदेश देने जा रहे हो ना, इस भागवत की रचना किसने की और कब किया और क्यों किया? प्रभु उस कथा को मुझे विस्तार पूर्वक जरा बताने की कृपा करें। कथा तो सुनने जा रहा, लेकिन कब हुआ, किसके लिए हुआ, क्यों हुआ, मुझे ये जानना जरूरी है। और तुरंत सौनक सूत जी ने ना बताना प्रारंभ कर दिया कि द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीय युग पुरयो जाता पराशरो योगी वासव्यम कलयावरे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जिस समय द्वापर के अंत में ना भगवान कला अवतार वेद व्यास का ना प्रकट हुए, जब अपनी त्रिकाल दृष्टि से ना देखा कि आगे भविष्य में ना कलिकाल आ रहा है और कलिकाल में ना ये मनुष्य का मन जो है ना और कलुषित हो जाएगा। मंदा सुमंद मनयो मंद भागा, ये जो कलयुग में ना मनुष्य की ना बुद्धि है ना ये और मंद हो जाएगी। ये जीवों का कल्याण कैसे होगा कलिकाल में? कैसे कल्याण होगा इनका? कहा महाराज, जब वेद व्यास जी विचार करने लगे ना तो उसने सोचा ये वेद है ना, वेद बड़ा कठिन है। एक वेद को ना 4 भागों में विभाजित कर दिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 भागों में विभाजित कर दिया। एक को 4 में कर दिया, फिर भी संतोष वेद व्यास को नहीं हुआ। महाराज पंचम वेद महाभारत की रचना कर दिया जिसमें लाखों मंत्र हैं, लेकिन फिर भी वेद व्यास को ना मन की शांति नहीं हुआ। मैंने संसार के लोगों के लिए किया ही क्या है। लेकिन वेद व्यास की लेखनी भी रुकी नहीं, 17 और पुराण लिख दिया। 17 पुराण कर दिए, एक वेद को 4 भाग कर दिए, पंचम महाभारत की रचना कर दिए, लेकिन अभी वेद व्यास को मन की शांति नहीं मिली। जब मन को शांति नहीं मिला ना, अब विचार करने लगे हमने किया ही क्या है संसार के लिए। सोच में पड़े हुए थे, कान में एक आवाज आई कि बीना से कोई गुनगुनाता हुआ आ रहा है और नारद जी महाराज का आगमन हो गया कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण करते हुए जिससे कान में आवाज आई ना, नारद जी को देखा है। वेद व्यास जी खड़े हो गए, नारद जी का स्वागत किया, आसन लगाया, जलपान किया और जलपान करने के बाद नारद जी ने कहा कि पराशर महाभाग भवदा कश्चिदात्मना परे तुष्यत शारीरम आत्मा मानसेवा। पराशर नंदन, आपका शरीर तो स्वस्थ है, आपके कार्यभार में ना कोई दिक्कत तो नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम तो आपके पूजा पाठ में तो नहीं है। वेद व्यास जी ने मन की पोटली को खोलकर अपने गुरुदेव के सामने रख दिया। नारद, आपसे क्या छुपाना है? एक वेद को 4 भाग कर दिया, पंचम महाभारत की रचना कर दिया, 17 पुराण लिख दिया, लेकिन मेरे मन में ना अभी तक शांति नहीं मिल रही है।
कि मैंने संसार के लिए किया ही क्या है। नारद जी ने कहा, वेदव्यास अभी तक भगवान जानते हो भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? अभी तक जितने लिखे हो ना भगवान की महिमा का वर्णन किए हो, लेकिन भगवान अपनी महिमा को सुनकर नहीं प्रसन्न होते हैं। भगवान तो प्रसन्न होते अपने भक्तों की महिमा को सुनकर। भगवान के भक्तों के लिए कोई ऐसा ग्रंथ आपने लिखा है? का मैंने अभी तक नहीं लिखा। नारद जी ने कहा, मैं आपको 4 श्लोक दे रहा हूं, इस श्लोक से आप व्याख्या कर दो। वेदव्यास जी ने कहा, यह अवस्था अब लिखी नहीं जा रही, मैं लिख नहीं सकता हूं। नारद जी ने कहा, आप क्या कहते हो? लेखनी लिख नहीं जा रही, आप कुछ भी अभी लिख सकते हो, सामर्थ्य हो। कहा, जब संत की कृपा जब हो जाए ना तो भगवंत मिलते ही मिलते हैं। संत मिल जाए तो सारे कार्य सफल हो ही जाता है। और वेदव्यास जी ने कहा, प्रभु एक बात बताओ कि संत की महिमा ऊपर है कि भगवंत की महिमा ऊपर है? नारद जी ने कहा, दूसरों की देखने की क्या जाए, मेरे ऊपर ही देख लो, संत की कृपा है। वेदव्यास जी ने कहा, अरे आपको क्या देखना है? तीनों लोकों में आप विचरण करिए, कहीं भी जाइए, स्वर्ग में जाइए, कहीं भी जाइए, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आपको भगवान के स्वरूप हो, आपको क्या देखना है? नारद जी ने कहा, जानते हो अगला जन्म मेरा क्या था? अगला जन्म मेरा एक दासी का पुत्र था। पिताजी बचपन में ही खत्म हो गए और मेरी माँ ना दूसरों के यहाँ बर्तन धोकर मेरा पालन पोषण करती थी। बारिश के महीने में ना संत महात्मा 4 महीने के चतुर्मास करते हैं। 4 महीना कहीं नहीं जाते, केवल वो एकांत में बैठकर भजन करते हैं 4 महीना। हमारे गांव के पास एक मंदिर था, वहां पर ना साधु संत है। 4 महीने का अनुष्ठान हुआ और उस अनुष्ठान में ना बर्तन धोने का कार्य जो था ना मेरी माँ को मिल गया। जब मेरी माँ को वो कार्य मिल गया ना तो वो छोटा था मैं, और छोटा होने के कारण मेरी माँ मुझे साथ में लेकर जाती थी। साथ में लेकर जाती, माँ तो बर्तन साफ करती, झाड़ू पोछा करती, मैं छोटा वहां संतों के साथ में खेला कूदा करता था, संतों की सेवा किया करता था, चरण दबाने का। और महाराज 4 महीना सेवा किया। 4 महीना सेवा में ना मेरा इतना मन लग गया, इतना मन लग गया ना कि घर को जाने का केवल मन ही नहीं करता था। 4 महीने के बाद जब साधु संत जाने लगे अपने घर को ना, अपनी आश्रम में जाने लगे, तब मेरा मन कहा ना कि मैं भी चला जाऊं इन्हीं के साथ। और माँ को जब पता चला कि बेटा एक बुढ़ापे की लाठी है ना मेरा, ये भी कहीं बाबा बन जाएगा तो ठीक नहीं है। संत से कहा, बाबा आप ही समझाओ इसको, ये मानने के लिए तैयार नहीं, ये भी साथ में जाना चाहता है। माँ सोचती है कि बेटा चला जाएगा तो कैसे ठिकाएगा, बुढ़ापे में कौन सहारा देगा। लेकिन संत नहीं बनने दे रही है। आज एक माँ बीच में बाधा पड़ रही है। और तुरंत द्वादश अक्षर मंत्र को दिया है, कहा बेटा तुम इसी को जपना, और जब आपके कोई रास्ता में नहीं रहेगा ना तो उत्तर दिशा की ओर घनघोर जंगल में चले आना, परमात्मा को याद करना, परमात्मा तुम्हें मिलेगा। और सभी साधु संत तो जा चुके हैं, एकांत में जब भी रहता है तो ये रोता ही रहता है। माँ देखती है बेटा रोता, क्या हुआ? कहा माँ मैं जाना चाहता हूँ। एक दिन विचार करने लगा कि मेरे भजन करने के माँ ही केवल अर्चन है, यदि मेरी माँ नहीं रहती है
तो परमात्मा के भजन करने में कोई रोक नहीं सकता। हे परमात्मा, मेरी माँ को ही अपने पास बुला ले। विचार ही किया और रात्रि का समय था। रात्रि में माँ निकली और सांप काट लिया। माँ का अंत हो गया। सुबह का समय है, रो रहा है। सोच रहे हैं ये तो रोएंगे नहीं तो माँ है ना, भले वो मेरे भजन में अड़चन थी लेकिन वो माँ है। माँ जो होती है ना, ममता की सागर हुआ करती है। और कहा माँ थी। और एक और खुशी है ना कि जो अड़चन थी वो अड़चन निकल गई। आज इनके नेत्र से ना दो मेर आंसू निकल रहे हैं। एक आंख से ठंडे आंसू हैं, एक आंख से ना गर्म आंसू निकल रहे हैं। ठंडे आंसू ये हैं कि रास्ते का जो अड़चन था वो निकल गया, और दूसरे आंख का आंसू गर्म इसलिए क्योंकि माँ थी, माँ खत्म हो गई। और जैसे ही माँ का सारा कार्य किया, कार्य करने के बाद जैसे संत मुनि महात्मा बताए थे उसी रास्ते पर उत्तर दिशा की ओर में चल पड़ा। और चलने के बाद घनघोर तपस्या किया। तपस्या करने के बाद परमात्मा की एक झांकी आई है। झांकी आई और झांकी हट गई। जैसे नेत्र खुला, तड़पने लगा विरह में। और झांकी जब हट गई, बहुत परेशान हुआ, चारों ओर खोजने लगा। भगवान प्रकट हो गए। भरत जी ने कहा यदि आपको मिलना नहीं था, इतना तड़पाना था तो क्यों मिले? भगवान ने कहा बेटा, यदि हम नहीं मिलते ना तो आप यही सोचते लगता है साधु बाबा आपको झूठा बताकर राह चले गए हैं, इसलिए तुम्हें ये चूरन चटनी मैंने चटा दिया है अपने रूप का, इसलिए तुम लगन में अभी लगे रहोगे। अभी आपकी जो मिलने का ना वो अभी आपका पूर्ण नहीं हुआ है। इस 7 दिन में सारा संसार लय हो जाएगा और जब अगली योगी मिलेगी तब मेरे रुद्र के रूप में मिलेगी। नारद जी ने कहा देखो अगला अवतार देखो, मैं नारद बनकर मानसपत ब्रह्मा का चारों ओर घूम रहा हूँ। वेद व्यास जी ने कहा रे महाराज, जब संत की इतनी कृपा है गुरुदेव, जब आप आ गए तो कुछ भी हो सकता है। और तुरंत दिया है और 4 श्लोकों को ना कि देवदत्तम संवीणा स्वर ब्रह्मा विभूषितम का बीड़ा लेकर देखो चारों ओर विचरण करता हूँ। केवल एक ही काम है, केवल भगवान नाम संकीर्तन करना ही मेरा काम है। कथा मात्र जीवनम, केवल मेरा जीवन ही केवल एक ही है भगवान के लिए। वेद व्यास जी ने कहा जब आपके ऊपर संत की कृपा हो सकती है तो गुरु एक बात बताओ, क्या मेरे ऊपर कृपा नहीं होगी? मेरे ऊपर भी कृपा होगी। और तुरंत 4 श्लोकों को दिया है। गणेश जी महाराज लिख रहे हैं और वेद व्यास जी बोलते जा रहे हैं। गणेश जी लिखते जा रहे हैं, वेद व्यास जी ने 4 श्लोकों में ना 18,000 मंत्र को विभाजित कर दिया और परम भागवत की रचना कर दिया। बोलिए भागवत भगवान के जय हो। अब वेद व्यास जी विचार करने लगे, भागवत तो मैंने लिख दिया, मैंने भागवत को तो लिख दिया, लेकिन अब इसका पात्र कौन है, विस्तार कौन करेगा? पात्रता तो खोजनी पड़ेगी। जब इतने मार्मिक है भागवत तो उसके कोई संत ही कोई कर सकता है। और याद किया जो जन्म लेते ही सन्यास के लिए वो गर्भ चले गए, पिता के नाते नहीं आएंगे लेकिन भगवान के नाते तो आएंगे। मान ही सब ही राम के नाते, अरे मेरे कारण नहीं आएंगे, उसे कन्हैया के लिए तो आएंगे। आज वेद व्यास जी ने छोटे छोटे अपने शिष्यों को ना बड़े सुंदर मंत्रों को रटाया है और कहा जाकर जंगल में चले जाओ, जंगल में ही समाधि लगी होगी और ये मंत्र सुनेगा ना तो समाधि जरूर खुलेगी।
छोटे छोटे बालक जब जंगल में गए ना और जंगल में जाकर उस मंत्रों का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया कि बरहा पीड़म नटवरे बपो कर्णयो न कर्णकारं विप्रजवासम कनक कपिसं वैजयन्तीं च मालम् किरन्धान वेणोरधर सुधया पूरयन गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सुभद्रवनं प्राविशद गीत कीर्ति। कहते हैं देखिए तो मोर पंख धारण कर भगवान माधव दिव्य पीतांबर ओढ़कर बंसी बजाते हुए गाय चराते हुए ग्वालों को अपनी मंडली में लेकर कीर्ति को स्मरण कराते हुए भगवान देखो वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे सुखदेव के कानों में भगवान की कीर्ति का वर्णन हुआ, सुखदेव का समाधि खुल गया। समाधि जैसे ही खुले उस शिष्यों के पास आए और सुनाओ ना, श्लोक जो है ना बड़ा सुंदर श्लोक है और मुझे सुनाओ। शिष्यों ने कहा मेरे पास तो एक दो श्लोक ही है, मेरे गुरुदेव के पास ना ऐसे 18,000 श्लोक है मेरे गुरुदेव के पास। सुखदेव भगवान चले नहीं, समाधि फिरने लग गई। कहा संदर्भ संसार की ओर मुझे नहीं जाना है, परमात्मा को ही भजना है। शिष्य ने आकर वेद व्यास जी से कहा गुरुदेव मैंने मंत्र को गाया, समाधि तो खुली लेकिन वापस नहीं आए। वेद व्यास जी ने समझ गए जब पहले मंत्र में उनकी समाधि खुल सकती है तो वो जरूर आएंगे। कन्हैया का अर्थ ही होता है ना, कृष्ण का अर्थ ही है आकर्षित, क्योंकि भगवान है ना बंसी लिए हुए हैं। बंसी ये मछुआरे जो मछली मारते हैं, टेढ़ा टेढ़ा जो रहता है ना उसका नाम भी बंसी रहता है। चारा लगाकर पानी में डाल देते हैं और चारे के चक्कर में मछली फंस जाती है और निकाल देती है। ऐसे कन्हैया भी बंसी रखते हैं और बंसी जैसे बजा दिए महाराज सारी गोपी और ग्वाल का सुध सब हो जाती है। कन्हैया की जैसे लीला का दूसरे दिन वेद व्यास ने कहा बेटा ठीक है, दूसरा श्लोक को याद करो। दूसरे श्लोक को फिर रटाया कि अहो बकीय स्तन काल कोटम जिघांसया पायद साधवे लेभे गतिम धात चिदांत कन्या कि कम वा दयालुम शरणं ब्रजेमा कि कम वा दयालुम शरणं ब्रजेमा। का देखो तो देखो भगवान की कृपा देखो। कहा भगवान को पूतना मारने के लिए गई थी, लेकिन भगवान की कृपा तो देखो कि जो माँ को हजारों वर्षों के बाद अपने लोक में भेजेंगे, आज उस पूतना को ना जो मारने के लिए गई थी आज भगवान ने अपने धाम में भेज दिए। देखो तो भगवान की कृपा। कहा आहो बकी, बकी मतलब बगुला जो होता है ना, बकासुर की ये बहन है ना पूतना। कोई बगुला जो होता है ना, बगुला महाकपटी होता है और कपटी की ये बहन है तो क्यों ना इसके मन में कपट होगा। एक बगुला भगत था, बड़ा संत हो गया। उसने सोचा जब वृद्ध हो गया ना वो बगुला, सोचा शिकार ये जो ना देखने की जो शक्ति है ना, शक्ति तो छीण होती जा रही है, दिख नहीं रहा है, शिकार बराबर हो नहीं रहा, क्या करें। काम एक ही उपाय है, साधु बन जाओ। साधु बनने में ना हर प्रकार की भला ही भला है। साधु बन जाओ। कहा विचार किया, लाया कंठी माला पहना, घाट पर बैठ गया चंदन टीका लगाकर और घाट पर ही कीर्तन करने लगा। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता। सारी मछलियां ने कहा अरे देखो तो देखो ये बगुला भगत कैसे बन गया।
ये कहां तक शिकार करता था, ये मांस से खाता था, ये तो भगवान का भजन करने लगा। धीरे धीरे मछलियां नदियों के किनारे आने लगी। धीरे धीरे जब मछलियां किनारे आने लगी, 7वां दिन बीत रहा है। जब 7वां दिन बीत रहा है, आज बगुला का ना धैर्य जवाब दे दिया। मछलियां धीरे धीरे ऊपर आ गई। सारी मछलियों ने विचार किया, अब ये संत हो गया, इसलिए मुझे मारेगा नहीं, अब इसके पास चलने में कोई दिक्कत हम लोगों की नहीं है। 7वें दिन उसका जब धैर्य जवाब दिया, बगुला ने कहा, सुनते हो, स्वर्ग का दरवाजा आज खुल गया है और जिन लोगों को चलना चाहते हो मेरे साथ स्वर्ग चल सकते हो। मछलियों ने कहा, भैया मैंने स्वर्ग की महिमा बहुत सुना है, हमें भी स्वर्ग देखना चाहते हैं। एक ने कहा, न जाने बगुला क्या करेगा, कहां ले जाएगा। एक ने कहा, नहीं मुझे स्वर्ग जाना ही जाना है। एक ने जिद कर दिया, कहा मुझे स्वर्ग चलना है, स्वर्ग का दरवाजा खुल गया है तो मुझे चलना है। बगुला ने कहा, तो एक काम करना पड़ेगा। कहा, क्या? कहा, एक बाल्टी बांधो, बाल्टी में रस्सी बांधो, रस्सी मेरे पैर में बांध दो, इस बाल्टी रूपी विमान में बैठो, मैं तुम्हें स्वर्ग लेकर चलूंगा। सारी व्यवस्था की गई, मछली बैठ गई, दूर एकांत में लाकर बगुला उतरा सुनसान जगह पर, और उतरने के बाद बेचारा भोग लगा दिया, जय जय सीताराम करके। रोज मछलियां धीरे धीरे जा रही हैं, वो बगुला बेचारा शिकार करते जा रहा है। सारी मछलियों ने कहा, भाई सभी स्वर्ग जा रही हैं, हमें भी जाना है। सारी मछलियां जाने लगी। उसी जल का कीड़ा था केकड़ा। केकड़ा ने कहा, अरे ये मछलियां कहाँ जा रही हैं आजकल, कहाँ जा रही है सब लोग? कहा, स्वर्ग जा रहे हैं। अरे ये बगुला कब से स्वर्ग ले जाने लगा? कहा, नहीं ये स्वर्ग हमारे परिवार किनारे उतारा, और केकड़े पर जैसे बगुला ने प्रहार किया, केकड़ा छटक कर किनारे हो गया। केकड़ा ने कहा, यही स्वर्ग है, इसीलिए सारे को स्वर्ग ले जा रहे। तो केकड़ा ने तूद कर मारा वार और बगुले को चोंच को नोच दिया, और बगुले का ही जय जय सीताराम हो गया। कहा, ऐसे अहो बकी स्थन काल कूटम, ये बकासुर की बहन जो महाकपटी है ना, ये पूतना को भगवान ने उद्धार कर दिया, जो सुंदर गति प्रदान कर दिया। भगवान की कृपा तो देखो। और सुखदेव भगवान की समाधि खुल गई और सुखदेव भगवान चल दिए। कहा, मैं जरूर चलेंगे। और वेद व्यास के पास आकर सुखदेव भगवान ने पावन 18,000 श्लोकों को वेद व्यास जी ने पढ़ाया है। यही आगे परीक्षित का सामने सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को परोस दिया है। परीक्षित ने जब सौनक जी ने सुना कि परीक्षित के सामने भागवत को परोस दिया, सूत जी ने कहा, सौनक जी ने जब प्रश्न कर लिया, गुरुदेव बात बताओ कि परीक्षित कौन है, और परीक्षित को भागवत सुनना ही क्यों पड़ा? मुझे परीक्षित की कथाओं को सुनाए। कहा, महाराज यहीं से ना भागवत की कथा प्रारंभ होती है। कहा, जहां महाभारत का अंत होता है ना, वहीं से भागवत की कथा प्रारंभ होती है। जहां दुर्भाग्य खत्म होता है ना, वहीं सौभाग्य की उत्पत्ति होती है। किसी ने कहा है कि खुशी के सिवा इस दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, जहां बजती हैं शहनाइयां वहां मातम भी होते हैं। कौरव की समय में पांडव 5 भाई हैं और दुर्योधन जो है 99 भाई में 100 भाई हैं, जिनमें 99 मारे जा चुका, केवल एक दुर्योधन बचा है। भीष्म के गदा से ना जंघा कराह रहा है और युद्ध की ना वो कामना कर रहा है। चारों ओर ना
युद्ध ही युद्ध है। भगवान आज पांडवों की सिविल सेना